अगर अभी तक आपने सोलापुरनामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार, सोलापुरनामा न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम सोलापुर शहर के जानी मानी गणमान्य एक प्रतिष्ठित नागरिक और नगर सेवक, आरोग्य योद्धा के नाम से जाने वाले बाबा मिस्त्री, मौसम चुनाव का विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र देश में आम चुनाव संपन्न हुए। जिस तरह से जननायक बोल के राहुल गांधी ने अपनी प्रतिमा को पूरे देश में उभारा, उसके बाद कांग्रेस का मनोबल महाराष्ट्र में उफान पर है। कांग्रेस ने 13 सीटें जीत प्राप्त की है। एक नंबर की पार्टी में अपनी दावेदारी कांग्रेस ने महाराष्ट्र में बनाए रखा है। महाविकास आघाड़ी में आज कांग्रेस प्रथम क्रमांक पर है। उसी की तर्ज पर आगामी 3-4 महीने में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं। पिछले 2019 में दक्षिण सोलापुर से बहुत ही कम मतों के अंतर से बाबा मिस्त्री की पराजय हुई थी। वो कहां कम पड़े, किस वजह से कम पड़े, कि समाज ने उन्हें डिसअपॉइंटेड किया, कि समाज ने उन्हें साथ दिया, इसका पूरा निरीक्षण और चिंतन करने के बाद बाबा मिस्त्री फिर से 2024 के विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाने के लिए तैयार हैं। आज उन्हीं के साथ हम एक रूबरू मुलाकात करेंगे और उनके अंदर जिस तरह से आला कमान को उन्होंने चताया है कि मैंने अपने बलबूते और पार्टी के बलबूते पर 58,000 मतों से अधिक मत दक्षिण सोलापुर में प्राप्त किए हैं, बिना धन के, बिना लोभ के, केवल अपने एक काम और कार्य प्रणाली की प्रतिष्ठा पर और कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने 58,000 मतों का आंकड़ा पार किया। एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी चुनौती है। कांग्रेस के कई नेताओं की नींद हराम हो चुकी है। इस बार बाबा मिस्त्री क्या उलटफेर करेंगे दक्षिण सोलापुर में, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज हम उन्हें खुलकर बात करेंगे उनके अपने निवास स्थान पर। बाबा मिस्त्री, आप जिस तरह से आपका मनोबल दिख रहा है, अक्टूबर के अंदर जिस तरह से विधानसभा है, आला कमान को आपने स्पष्ट तौर पे बता दिया है कि 2024 में सबसे बड़ी प्राथमिकता मुझे दी जाए, क्योंकि मैंने सुभाष देशमुख एक भाजपा के धनवान व्यक्ति को केवल कम मतों अंतर से हराया है। तो क्या आला कमान आपकी बात को गंभीरता से लिया है? क्या कहना चाहते? 2019 के असेंबली के इलेक्शन के अंदर दक्षिण सोलापुर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार टिकट के लिए आगे नहीं आ रहा था, जबकि वहाँ के जो एमएलए हो चुके हमारे कांग्रेस के दिलीप राव माने साहब थे, उन्होंने करीबन इलेक्शन के 2 महीने पहले उन्होंने अपना कांग्रेस का इस्तीफा देकर शिवसेना में दाखिल हो गए थे। शिवसेना में दाखिल होकर उन्होंने इलेक्शन मध्य से शिवसेना से लड़ा। तो यहाँ पर कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने जब मुलाकात दिया, जब दिलीप माने के ऑफिस में मीटिंग हुई थी हमारी, दिलीप माने ने मीटिंग बुलाया था कि सब नगर सेवक होगी, सब कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाने के बाद वो मीटिंग में सब लोग को बता रहे थे कि मैं ऐसा ऐसा पार्टी छोड़ने वाला हूँ और आपका क्या ख्याल है सबका। तो सब ने अपना अपना ख्याल उधर रखा, लेकिन सब ने ऐसा रखा कि तुमने जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, ये निर्णय तुम पहले लेना चाहिए था, बहुत लेट किए। लेकिन मैं और एक केशव इंगले बोलकर हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता है, हमने विरोध किया उनको कि तुम कांग्रेस छोड़कर मत जाओ और कांग्रेस में रहो। मैं ये बताया उनको कि कांग्रेस की हालत फिलहाल खराब है, मैं मानता हूँ, लेकिन आने वाले दिन कांग्रेस के लिए अच्छे हैं, तो मत जाओ। तो उन्होंने सुना नहीं, उस टाइम पे हमारी बात नहीं सुनी, हाँ बोलकर छोड़े, लेकिन उनका निर्णय ले लिया। जैसा ही बाहर उनके मीटिंग के दौरान बाहर आया, बाहर आने के बाद पत्रकार बहुत से लोग थे, अरे उन्हें बता रहे थे अभी दक्षिण में तो अभी नो चले गए शिवसेना में, अभी दक्षिण में कौन है मैं है ना। बोला मैं भी एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, निष्ठावंत हूँ और बहुत साल से मैं पार्टी के अंदर काम कर रहा हूँ, तो कभी हम पार्टी से कभी बगावत किए नहीं। जब भी पार्टी आदेश दे
उसका आदेश का पालन हम करें सर। पार्टी के खिलाफ हम कभी गए नहीं और जाने वाले भी नहीं। तो बोले मैं है बोला। तो सब आपके जितने भी अपने पत्रकार भाई थे वो सब वो पेपर में और यूट्यूब चैनल पे आने के बाद फिर वो शुरुआत मिली वहां से। तो फिर मैंने टिकट की डिमांड की, जो रेगुलर के हिसाब से फॉर्म भरा, पार्टी का फॉर्म भरा, उसका फीस भरा, तो टिकट मिले मेरे को। इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ने के बाद मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं और मेरे कार्यकर्ते तनहा हम निकले अकेले। कोई हिसाब से कारवा बढ़ता बस गया। मैं मेरे कार्यकर्ते लेकर निकले, निकलते गए और प्रचार करते गए। लोग का रिस्पांस इतना मिलते गया। दक्षिण सोलापुर के अंदर ग्रामीण में 67 गांव है, देहात है पूरे, वहां पर हमारी कोई पहचान नहीं, लेकिन मेरे काम की वजह से वहां हर घर घर में मेरी पहचान। मेरा गांव में जाने का है तो वेट करते थे लोग, इंतजार करते थे कि बाबा मिस्त्री कब आते कब आते। जबकि मेरे सामने वाले उम्मीदवार जो है वो बीजेपी के बड़े लीडर है, वो यानी कि खासदार रह चुके हो, आमदार रह चुके हो, उसके बाद उन्होंने मिनिस्टर बोलकर कैबिनेट मिनिस्टर बोलकर काम थे। जब अब मेरे साथ इलेक्शन लड़ रहे थे और सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर थे वो। तो इतने बड़े आदमी के सामने जब भी वो उन्होंने जब जाते प्रोग्राम को तो उनके लिए गर्दी नहीं होती थी के साथ में, मेरे लिए गर्दी होती थी। मैं बोले क्या अल्लाह ताला बोले जो कमाया मैं वो है बोला। जब मेरे पास ना पैसा है ना मेरे पास कोई अरेंजमेंट है, कोई मैन पावर है, सस्ता है ना कुछ भी नहीं। जबकि लोग इतना बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो उन्होंने बहुत साथ दिया मुझे, ग्रामीण के लोगों ने भी, और सिटी में भी साथ दिया। लेकिन सिटी में कैसा होगा, मेरे को टाइम बहुत कम था। 15 दिन के अंदर कितना काम करूंगा वो, टिकट मिलकर 15 दिन, और 15 दिन के अंदर पूरा इलेक्शन का पूरा प्रचार करना, हाउस टू हाउस जाना, लोगों को मिलना, और बाकी भी सब छपाई करो, शिल्पा छपाओ, बूथ वाइज पेपर जाहिरात। ये कहाँ होता साहब अकेले आदमी से। हमारे 8-10 लोग बस, मेरे घर के 4-5 लोग, हमारे बाहर के 8-10 कार्यकर्ते बस, बाकी कोई भी देखो चले। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि लोग ने खुद ब खुद हमको इतना साथ दिया कि हमको कांग्रेस पार्टी में उस टाइम मैंने फ़ोन करके बोला अध्यक्ष को कि बाबा अपने पास पोलिंग एजेंट की यादी है क्या, बताया तो एक भी यादी नहीं मिली हमको। पोलिंग एजेंट हमको खुद तैयार करना पड़ा जब उस टाइम पे। पोलिंग एजेंट यादी नहीं, कार्यकर्ते नहीं, कुछ नहीं तैयार किया। लोगों ने रिस्पॉन्स दिया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा फाइट दिया। और थोड़े बहुत चीज इंशाल्लाह जो अल्लाह को मंजूर है, जो भी होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन इस वक्त कैसा है बता रहा हूँ, अभी जब कांग्रेस की हालत खराब थी, इस बार कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। अभी दक्षिण सोलापुर के लोगों की भी मांग है कि आप ठहरे। नहीं, दक्षिण सोलापुर की मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि तुम टिकट लाओ। हाँ। बाबा तुमको टिकट मिलना चाहिए, तुम टिकट लाओ, तुम खाली टिकट लाओ। हाँ। हम चुन कर देते तुमको। हाँ। आपका पैसा न को, हमको कुछ न को। डेली मेरे को ग्रामीण लोग से, ग्रामीण के देहातों से रोज फोन आता है, बाबा तुम टिकट के लिए तुम क्या भी करो, कन्नड़ में बोलते लोग, या इस सर यान मार रहे टिकट तो भरे, ये बात होती लोग। क्यों लोग जो है ना उतना रिस्पॉन्स देते चाहते, दिल से चाहते, बहुत उससे चाहते। इसके लिए अभी इंशाल्लाह टिकट के लिए तो मैं तो मांगनी करने वाला हूँ। और मुझे खातरी है कि हमारे कांग्रेस पार्टी हमारे साथ नाइंसाफी नहीं करेगी। और मैं तो अभी हमारे नवीन खासदार चुनकर ऐसे प्रणीता शिंदे है, शिशु कुमार शिंदे है, उनको भी पता है मैं कैसा काम करता हूँ, मैं कितना निष्ठावान हूँ, उनको पता है, उनका भी साथ मिलेगा अपने को। और बाकी हमारे तो पहुंच वहां तक जब आगे तो हमारी कोई हमको पहचानता नहीं, लेकिन मुझे गारंटी है कि मेरे साथ पार्टी न्याय करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, इंसाफ देंगे, मुझे ऐसा लगता है। सुशील कुमार शिंदे, परिणीति शिंदे, दिलीप माने को भी शब्द दिया है, तुमको भी शब्द दिया है, मध्य के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी शब्द दिया है, आदम मासर को भी शब्द दिया है। तो इनकी जो डुलमुल जो राजनीति है, जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए, ये किस हद तक तुम्हारे साथ न्याय करेंगे कि दिलीप माने के साथ न्याय करेंगे। दक्षिण सोलापुर के हद तक की बात कर रहा हूं मैं। क्यों? तो परिणीति शिंदे आज सांसद सदस्य है, आज वो राहुल गांधी के करीब भी है, और सुशील कुमार शिंदे एक राष्ट्रीय नेता के स्तर पर उनका एक कामकाज है, वो चाहे तो तुम्हें टिकट दे सकते हैं। लेकिन दिलीप माने मराठा लॉबी है,
दिलीप माने मराठा लॉबी रहने के कारण महाराष्ट्र राज्य में पृथ्वीराज चौहान, नाना पटोले और बाला साहब थोरात, ये जो लॉबी है मराठा की, ये लोग दिलीप माने को प्रायोरिटी देंगे? क्या आप एक अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, आपका पिछला रिकॉर्ड और दिलीप माने ने जिस तरह से पार्टी अदला बदली की है, दलगत राजनीति की है, क्या उसको प्रायोरिटी देंगे? क्या एक बाबा मिस्त्री जैसे एक ईमानदार कार्यकर्ता को प्राधान्य देंगे? सबसे पहले मैं आपसे खुलासा करना चाहता हूँ कि सुशील कुमार शिंदे, प्रणीत शिंदे किसी को भी जबान दिए सो नहीं है। ना मुझे दिए, ना दिलीप माने को दिए, किसको भी नहीं दिए। उन्होंने एक ही काम किया, भाई मैं आपकी सिफारिश ऊपर करूंगा, बाकी ऊपर वाले के हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं। शिंदे साहब ने कभी भी जबान नहीं दिया किसको, मुझे पता है ये बात, मैं सामने था। दिलीप माने को भी नहीं दिए, मुझे भी नहीं दिया, किसको भी नहीं दिया। आप पता है वो इसमें प्रोग्राम था, ईद मिल का प्रोग्राम रखे थे तुम्हारे, वहाँ भाषण करते करते साहब एक बोले, पता है क्या, यहाँ बाबा मिस्त्री भी है, दिलीप माने भी है, मैं अगर किसी का एक का नाम लूंगा तो एक को खराब लगता है, नाराज हो जाएंगे, इसके लिए मैं किसी का नाम देता नहीं। जो पार्टी डिसाइड करेगी वो पार्टी के ऊपर छोड़ देता हूँ। उन्होंने ऊपर छोड़ देते, ऊपर की निर्णय है। देखो ऊपर ये कोर कमेटी है, ऊपर पे महाराष्ट्र की कोर कमेटी है, दिल्ली हाईकमान की कोर कमेटी है, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि भाई कौन सा उम्मीदवार चुन कर आने वाला है। अभी कैसा है, पहले से कांग्रेस नहीं है, नेता बोले उसको टिकट दिए, ऐसा नहीं है। अभी थोड़ा बहुत पार्टी जो है ना, इसके पर बहुत संदिग्ध सी एकदम बारीक ख्याल से जो है ना उम्मीदवार को देख रहे हैं कि वो हमको अभी जीतना है। अभी महाविकास आघाड़ी बोलकर इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तीनों पार्टी है इसके अंदर, यानी कि शरद पवार गढ़ की हमारी राष्ट्रवादी है, हमारे उद्धव गढ़ साहब की शिवसेना है और कांग्रेस, ये तीनों मिलकर लड़ने वाले। और तीनों मिलकर लड़ने के बाद जो है ना बहुत बारीकी से ख्याल देना चाहिए कि अपनी महाराष्ट्र में सरकार कैसा बैठेगी, क्योंकि 10 साल से जो लोग परेशान है, महाराष्ट्र का शेतकरी परेशान है, आम जनता परेशान है, मजदूर परेशान है, युवक जो है बेकारी बढ़ते जा रही है। और महाराष्ट्र से जो लोग जो उद्योग था अपना, यहाँ का उद्योग जो है ना गुजरात को जा रहा है। और यहाँ सोलापुर की हद तक बोलेंगे तो सोलापुर का विकास 10 साल में स्मार्ट सिटी का उतना छोड़ेंगे तो बाकी किधर भी विकास हुआ नहीं। सोलापुर की हालत खराब है और स्मार्ट सिटी का विकास भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, आपको तो खुद पता है। उसके अंदर सिर्फ ये बीजेपी के लोग क्या है, पैसा कमाने के लिए स्कीम लाते, दूसरा कुछ नहीं। ये लोगों को भी अभी मैं आपको बताता हूँ, सोलापुर की उतनी दोहरी लाइन में अपनी, वो दोहरी लाइन का टेंडर जो है ना, अगर कोई जानकार आदमी है तो माहिती अधिकार में लो, सबको पता है। मेरी आदत नहीं वो कोर्ट में जाने की, वो उसके अंदर। लेकिन एक बताता हूँ, देवरी लाइन जो है ना टोटल भ्रष्टाचार हो सकता है। कैसा हुआ कि 3 टेंडर आने के बाद एक टेंडर पास हुआ, पास होने के बाद उसका पास टेंडर कैंसिल कर को जो जिसका टेंडर रिजेक्ट हुआ उसको देवेंद्र फडणवीस ने देने लगाया। तो ये सामने भ्रष्टाचार नहीं, क्या भाई बीजेपी के सिर्फ भ्रष्टाचार, दूसरा कुछ नहीं है। आज नेट के पेपर सेटिंग के अंदर 40,000 करोड़ का भ्रष्टाचार है, पता है आपको। तो ये सब ये लोगों में कुछ नहीं है। लोग जो है ना पहचाने से, अभी महाराष्ट्र के लोग पहचाने से है, ये लोगों ने आपस में लड़ने का काम करते हैं। ओबीसी से मराठा और ओबीसी को लड़ाओ, मुस्लिम से हिंदू महासभा से लड़ो, बजरंग से लड़ो, इनके सिर्फ दूसरा कुछ नहीं, लड़ाने की कुछ इनके पास नहीं है। और इनके पास विकास का मुद्दा नहीं, विजन नहीं इनके पास। इसके लिए ये लोगों पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसके लिए मैं कहता हूँ कि आज जो है महाविकास आघाड़ी का वक्त अच्छा है। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की ताकत अच्छी है, शरद पवार साहब की ताकत अच्छी है, कांग्रेस की ताकत अच्छी है। ये तीनों मिलकर लड़कर इंशाल्लाह जरूर महाराष्ट्र में सत्ता लेंगे। और सोलापुर में भी हमारे अच्छे सीट आएंगे, क्योंकि दक्षिण में भी हमारी कांग्रेस की बैठेंगे, मध्य में भी कांग्रेस बैठेंगे इंशाल्लाह। उत्तर में भी अभी महेश कोटेपुलकर है, उनका भी वहाँ प्रभाव अच्छा है। 2009 में सर 9-10 हजार से उन्होंने उनका पराभव हुआ था, तो वहाँ भी उनका अच्छा पकड़ है। इसके लिए भी ऐसे लोग देखकर पार्टी निर्णय लेंगे। राष्ट्रवादी, शिवसेना, कांग्रेस ने कुछ तो ख्याल देकर देखेंगे ना पार्टी कौन चुनकर आने वाला है। बाबा मिस्त्री, आखिरी सवाल, यदि पार्टी आपके साथ अन्याय करती है, धन और बल पर और दलगत राजनीति करने वालों को प्रायोरिटी देती है, प्राधान्य देती है, और तुम्हारे जैसे एक ईमानदार कार्यकर्ता के साथ अन्याय करती है,
तो उस वक्त आपकी भूमिका क्या होगी दक्षिण सोलापुर की? उस वक्त मेरी भूमिका ऐसी रहेगी कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो कार्यकर्ता हैं और मेरे मतदार हैं, मैं एक मीटिंग कॉल करूंगा, 100% एक मीटिंग कॉल करूंगा। लड़ने का निश्चित तैयारी है? नहीं, मीटिंग कॉल करूंगा उसके अंदर। यदि पार्टी आपके साथ अन्याय करती है तो मीटिंग कॉल करूंगा। हाँ। अगर कार्यकर्ते और मेरे मतदार, अगर कार्यकर्ते और मतदार आपको कहते हैं कि आप मैदान में कूद जाओ, अगर बोलते हैं ऐसा, अभी देखो, अगर ऐसे समर्थन करते हैं 68-67 गांव के लोगों का, अपने को अपन वैयक्तिक तो मालक नहीं किसी के, मतदार है, हाँ, जानता राजा है वो, हाँ, उन्होंने निर्णय लेने वाला उन्होंने कि बाबा मिस्त्री पार्टी शायद चुन को देना क्या या तो निर्दलीय शायद चुन को देना, वो निर्णय उन्होंने उनकी राय मशुरा करूंगा। अगर उनकी ताकत मुझे मिलेंगे तो फिर मैं उन्होंने जो बोले सुनूंगा। धन्यवाद बाबा मिस्त्री, आपकी भूमिका और आपके काम को सलाम करते हैं हम, और आपके आने वाले विधानसभा के लिए एक शुभकामनाएं देते हैं। आप और कांग्रेस आला कमांड इस बात को गंभीरता से ले कि बाबा मिस्त्री जैसे एक नगर सेवक के साथ साथ एक विधानसभा के अंदर एक अच्छा विधायक बोलकर जाने की काबिलियत रखने वाला एक अच्छी पर्सनैलिटी और एक अच्छा योद्धा के तौर पर है, जो आज लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। जिस तरह से दक्षिण सोलापुर और शहर मध्य सोलापुर, बल्कि सोलापुर शहर में एक बाबा मिस्त्री का एक अपना मकाम है और एक अपनी प्रतिष्ठा है, हम उनकी अच्छी कामना के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद बाबा मिस्त्री। मैं जावेद देशमुख सादिक शेख के साथ